पूछ लेते हैं कि महाराज हम क्या करें, हम ऑफिस में काम करते हैं या हम खेत में काम करते हैं, समय ही नहीं लगता कि भगवान के पास बैठे और आराम से बैठ के पूजा पाठ करें, दिया जलाएं। हमारा भी मन करता है कि शाम के समय बढ़िया दीपक जला के भगवान के कि शाम के समय बढ़िया दीपक जला के भगवान के सामने बैठ के बढ़िया पाठ भी करें, बढ़िया जप भी करें, बढ़िया भजन भी गाएं। लेकिन क्या करें महाराज, जब तक भजन करने बैठते हैं तब तक बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, जब तक भजन करने बैठते हैं तब तक पतिदेव आवाज लगा देते हैं कि ये काम है, तब तक सास ससुर बुला लेते हैं, घर में काम आ जाता है। क्या करें हम, कैसे करें? देखो एक सरल उपाय है, क्या? नित्य उस मार्ग चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। काम करने को मना ही नहीं, काम तो खूब करो, लेकिन काम करते करते भगवान का भजन गाओ, भगवान का स्मरण करो। खेत में हल लगा रहे हो तो हल लगाते लगाते भगवान का भजन गाओ। अरे कितने ही भक्त ऐसे हुए जिन्होंने खेत में हल लगाते लगाते भगवान को पा लिया, बताओ। एक महान भक्त हुए भगवान के, और उन भक्त का नाम था धन्ना जी। आप विचार करो, भगवान ने या तो द्वापर में यशोदा मैया की गाय चराई और या इस कलयुग में धन्ना जी की गाय चराई, और किसी जंगल में जाके तपस्या थोड़े की। उन्होंने तो घर में रह के भगवान से प्रेम के विषय कहते हैं। धन्ना जी, उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ। पिताजी जाट परिवार में थे, किसान थे, जमींदार थे। एक दिन रुक गए तो उनके साथ उनके ठाकुर जी थे, शालिग्राम जी। हाँ, बढ़िया बढ़िया भोग लगाए भगवान को। अब ये धन करते तो उनके बगल में बैठ जाते और उनको देखते कि ये कैसे भगवान को नहलाते हैं, कैसे सुलाते हैं, कैसे उठाते हैं, कैसे चंदन लगाते हैं, कैसे इत्र लगाते हैं, कैसे भोजन कराते हैं। धन्ना जी रोज देखते, कहते हैं 4-5 दिन बीते, घर जा रहे हैं। अब जब पुरोहित जी अपने घर को जाने लगे तो धन्ना जी ने रोना शुरू कर दिया। महाराज, धन्ना जी बोले मुझे ये ठाकुर जी चाहिए। ऐसा करो महाराज, ये भगवान मुझे दे दो, आप एक भगवान मुझे दे दो। अब आप ही बताओ, भगवान किसी को दिए जाते हैं क्या? भाई जिनकी सेवा आप लोग करते हो, कोई कहे कि भगवान हमको दे दो तो दोगे क्या? भगवान कैसे दे सकते हैं किसी को? अब धन्ना जी छोटे बालक थे और फिर बाल हट तो बाल हटे। धन्ना जी ने रोना शुरू कर दिया, विलाप करना शुरू कर दिया। महाराज जी ठाकुर जी मुझे बहुत समझाया, लेकिन धन्ना बालक तो बालक मानी नहीं। पुरोहित जी बोले, रे भैया तुम कैसी बात करते हो, भगवान कैसे दे दूं, भगवान नहीं दे सकता। तो सबने समझाया कि फिर एक काम करो, 1-2 दिन और रुक जाओ, 1-2 दिन बाद बच्चा भूल जाएगा, तब आप चले जाना। ठीक है महाराज। पुरोहित जी ने तो सोचा कि हम अच्छे फंस गए, कि बताओ हमारे भगवान ही ले जा रहे हैं। अब तो कि भाई कल तो जाना है, अब कल ये फिर रोएगा तब क्या करूंगा। फिर नदी में नहाने को, दूर में नदी थी, नदी पे नहाने को गए सुबह सुबह। और जब सुबह सुबह नहाने को गए तो पुरोहित जी ने क्या किया, नदी में पत्थर होता है ना, बिल्कुल चिकना पत्थर, सो एक बढ़िया सा सफेद सफेद पत्थर ले आए। अब नदी में तो सुंदर सुंदर पत्थर होते हैं, तो एक बढ़िया पत्थर ले आए, तो घर पर लाए। अब जो सिंहासन पे बिठा दिए हमारे। अब धन्ना जी देखने को आए, सेवा करने को। तो जब आए, पुरोहित जी ने क्या किया, सबसे पहले जो ऊपर ठाकुर जी थे उनको निकाला, बढ़िया नहलाया, नहलाने के बाद बढ़िया इत्र लगाया, इत्र लगाने के बाद बढ़िया चंदन लगाया, चंदन लगाने के बाद सिंहासन पे रख दिया। उसके बाद जो असली ठाकुर जी थे शालिग्राम जी, उनको निकाला, बस नहलाया, न तिलक लगाया न वो इत्र लगाया, सीधे नीचे बिठा दिए। नीचे वाले कौन से वाले ठाकुर जी चाहिए? अब धन्ना जी तो बालक ठहरे, तो धन्ना जी ने पूछ लिया, महाराज ये 2 ठाकुर जी कौन कौन है? तो इतना सुनते ही मुस्कुराते हुए पंडित जी बोले ये जो ऊपर ठाकुर जी हैं, ये जो सिंहासन पे बैठे हैं, ये राजा ठाकुर जी। और बोले ये जो नीचे हैं, ये बोले ये सैनिक ठाकुर जी, ये सैनिक। अब तुम बताओ तुमको कौन से ठाकुर जी चाहिए, राजा ठाकुर जी चाहिए कि सैनिक ठाकुर जी चाहिए? अब आप ही बताओ, कोई बालक से पूछो तो बालक क्या कहेगा? बालक ठहरा बालक।
धन्ना जी बोले महाराज फिर जब ठाकुर जी चाहिए ही तो सैनिक नहीं चाहिए, हमें तो राजा ठाकुर जी चाहिए, ये ऊपर वाले चाहिए। सो पंडित जी ने मुस्कुरा करके वो नदी का पत्थर जो है वो धन्ना जी के हाथ में थमा दिया और अपने भगवान लेके अपने घर की ओर चल पड़े। जाते समय धन्ना जी ने कहा बोले इनकी सेवा कैसे करूं? तो पुरोहित जी ने बता दिया बोले ऐसे ऐसे सेवा करना। अब वो तो था नदी का पत्थर, वो भगवान थोड़े थे, वो तो नदी का पत्थर था। पुरोहित जी ने सोचा बोले बच्चा है कुछ दिन सेवा करेगा, अब असली ठाकुर जी तो इसे दे नहीं सकता क्योंकि भैया उनकी सेवा नहीं करेगा तो पाप लगेगा, पर ये तो ठहरा नदी का पत्थर, 2-4 दिन सेवा करेगा तो करे, उसके बाद फेंक दे तो फेंक दे, ये तो पत्थर है। अब ये विचार करने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। देखो भगवान किसी सोना चांदी हीरा मोती में नहीं रहते, भगवान तो भगत के भाव में रहते हैं, भक्ति प्रेम में रहते हैं। अब धन्ना जी ने उस नदी के पत्थर को ले लिया, उन्हें तो लगे कि ये राजा ठाकुर जी। पूछ लिया कि सेवा कैसे? बोले रोज नहलाना, भोग लगा के खाना, बिना भगवान को भोग लगाए मत पाना। धन्ना जी बोले ठीक। अब तो धन्ना जी रोज नदी के उस पत्थर को नहलाए महाराज, बढ़िया इत्र लगाए, बढ़िया तिलक लगाए, और तिलक तुलक लगाने के बाद अपना ऐसा जो गमछा बांधते थे उस गमछे में रख लेते, और फिर जाते खेत में काम करने। दिन भर खेत में हल लगाते, और हल लगाने के बाद पंडित जी ने कह रखा था, पुरोहित जी ने कह रखा था कि भगवान को भोग लगाना। तो जो माँ ने खेत के लिए रोटियां दी थी कि रोटियों को हल लगाने के बाद खाने को जो धन्ना जी को दी थी, उन रोटियों को जब धन्ना जी जैसे ही खाने बैठे तो याद आई, अरे पुरोहित जी ने कहा था पहले भगवान को खिलाना। तुरंत ठाकुर जी को निकाला बगल से, उनको एक आसन पे बिठाया और जो कुछ अपने लिए लाए थे पाने के लिए वो भगवान के आगे रख दिया, तुलसी पत्र डाल दिया, भगवान से कहा प्रभु आप भोग लगाओ। लेकिन अब धन्ना जी तो ठहरे बालक, उन्हें लगता था कि भगवान सच में खाते होंगे, उन्हें क्या पता था कि भाई ऐसे ही भोग लगता है उसके बाद निकल आता है, भगवान तो भाव ग्रहण करते हो। लेकिन धन्ना जी सोचते थे कि भगवान सच में भोजन खाते होंगे। अब धन्ना जी ने भगवान के आगे भोजन रखा, भगवान ने नहीं खाया। धन्ना जी ने कहा रे भगवान खा क्यों नहीं रहे, पा क्यों नहीं रहे? थोड़ा हमिंग कम करिए, हमिंग कम करिए। तो भगवान को जैसे ही परोसा, भगवान ने नहीं पाया। याद आई, अरे पुरोहित जी ने कहा था कि भगवान को जब भोग लगाओ तो पहले पर्दा करना चाहिए, अरे पर्दा लगाओ। तो भोग लगाया, पर्दा किया, 5 मिनट बाद पर्दा हटाया तो भोजन ज्यों का त्यों, कुछ नहीं। अब तो धन्ना जी रोने लगे और रोते हुए भगवान से बोले प्रभु आप तो राजा ठाकुर जी हो, अरे आप भोजन पाते क्यों नहीं? जी के बिना खराब लग रहा है, लेकिन प्रभु देने से तो मैं रहा, अब पाऊं। अरे महाराज वो तो नदी का पत्थर था, और फिर भगवान भी कोई क्या सच में थोड़े खाते? तो धन्ना जी ने देखा, दोबारा पर्दा लगाया, भगवान ने फिर भी। अब तो धन्ना जी बोले अगर आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। तो जितना भोजन था सब गाय को खिला दिया। पहले दिन भूखे घर आए, घर में भी कुछ नहीं खाया। अगले दिन फिर खेत में गए, फिर ठाकुर जी की सेवा पूजा की, भगवान को भोग लगाया, भगवान ने नहीं पाया, फिर सब गाय को खिला दिया। अब तो महाराज रोज तो खेत में काम करें और अन्न का एक दाना ना खाएं तो स्वास्थ्य खराब होने लगा। तीसरा दिन आ गया, धन्ना जी भूखे प्यासे आज भगवान को भोग लगाया, रोने लगे भगवान के सामने। भगवान से रोते हुए बोले प्रभु अगर आपने अब भोजन नहीं किया तो मेरे प्राण चले जाएंगे, लेकिन मैं वचन देकर कहता हूं जब तक आप नहीं पाओगे तब तक मैं भी नहीं पाऊंगा। धन्ना जी रोने लगे, भगवान के चरणों में गिर पड़े और मूर्छित हो गए, अचेत हो गए। पिछले 3 दिन से धन्ना जी भूखे थे, भूखे प्यासे। कहते हैं धन्ना की भक्ति देखकर भगवान उस पत्थर में प्रकट हो गए, उस पत्थर से प्रकट हो गए और धन्ना जी के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय,
भगवान बोले धन्ना मैं प्रसन्न हूं, मांग क्या चाहिए तुझे, जो मांगेगा सो देंगे। धन्ना जी ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, बस रोज भोजन करने आ जाया करो। भगवान बोले ठीक है। अब तो धन्ना जी तो 2 रोटियां बढ़िया ठाकुर जी ने पाली, और जैसे ही भगवान तीसरी रोटी उठे रही है, अगर चारों आप ही पालोगे तो मैं क्या पाऊंगा, मैं भी तो 2 दिन 3 दिन से भूखा हूं। तो 2 रोटियां भगवान ने पाई, 2 रोटियां धन्ना जी ने ले ली। अब तो रोज ऐसा ही होता, ठाकुर जी रोज प्रकट होते, रोज पाते और अंतर ध्यान होते। एक दिन तो ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, बोले धन्ना मुझे ऐसा भोजन करना ठीक नहीं लगता। क्यों? अरे बोले फ्री में भोजन करना अच्छी बात नहीं, या तो हमें कुछ काम बताओ तब हम कल से आएंगे। तो ठाकुर जी से धन्ना जी बोले अगर ऐसी बात है तो ठाकुर जी हमारी गाय चराया करो आप। और ये घटना कोई सतयुग की नहीं है, त्रेता की नहीं है, द्वापर की नहीं है, इसी कलयुग की है। और उस दिन से ठाकुर जी रोज धन्ना जी के साथ भोजन करते, और भोजन करने